तो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है कि व्हेनेवर अ मेटल स्ट्रिप, जब कभी भी किसी भी एक मेटल स्ट्रिप को तुम लेकर के चलते हो और उसको रख देते हो किसी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, मीन्स ये मैंने एक बीकर ले लिया या एक जार ले लिया जिसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेटल की रोड ले लेता हूँ। मेटल की रोड मैंने उठाई और इसके अंदर डिप करा दी। ये मेटल की एक रोड मैंने इसमें डिप करा दी। तो हमारे पास क्या क्या फिनोमिना अकर हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो क्या बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद इन द सिस्टम। अब यहाँ पर इस पूरे सिस्टम के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। इस पूरे सिस्टम में जो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने भर रखा है, इसके अंदर एक मेटल रोड हमने डिप करा रखी है। इन दोनों को जब तुम एक साथ डालोगे, एक साथ रखोगे, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन चलेगी। उस रेडॉक्स रिएक्शन का नाम हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर। कैसे होगा वो सारा काम, किस तरीके से वो प्रोसेस आगे काम करता है, तो यहाँ पर एक चीज का हम ये ध्यान रखेंगे कि ड्यू टू दिस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द मेटल फेज अकर। होना क्या है, होना इस तरीके से ये काम कि अगर मैं इस सिस्टम को दोबारा से बनाता हूँ, कैसे कि ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था। इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर हमने जो मेटल रोड रखी हुई है वो मेटल रोड को मैंने डिप करा दिया। तो बेसिकली क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में दो तरीके की कंडीशन पॉसिबल होंगी, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस मेटल रोड के ऊपर कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके चारों तरफ। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन निकले और मेटल के चारों तरफ उन्होंने अपनी एक लेयर तैयार कर ली। या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है इसका जस्ट अपोजिट कि मेटल में से क्या हो जाए, जो हमारी ये मेटल रोड थी बेसिकली, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इस सॉल्यूशन के अंदर जाने शुरू हो जाएं। पॉसिबिलिटी दो तरीके की है, या तो सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो मेटल रोड के ऊपर अपनी लेयर बना लेंगे, अपनी कवरिंग बना लेंगे, या फिर जो मेटल रोड हमने लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और वो सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो वर्किंग प्रिंसिपल है गैल्वेनिक सेल का या डेनियल सेल का, वो रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी भी होती है और रिडक्शन की पॉसिबिलिटी भी होती है। एक सिस्टम मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर एक तरफ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा होगा और एक तरफ रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा होगा। आगे क्या कहता है कि ऑन जॉइनिंग द मेटल स्ट्रिप the wire of negligible resistance, the current flows as long as the potential difference exists between metal and liquid phase। जो सिस्टम अभी हमने पीछे तैयार किया उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और एक मेटल रोड हमने डाली हुई थी। जैसे जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो सॉल्यूशन में से लेयर बन रही थी मेटल सरफेस के ऊपर आकर के इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर क्या हो रहा था, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिलीज होकर के किस में जा रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे थे। या तो प्रोसीजर ये था कि कलेक्शन हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने का क्या मतलब है, एक मोर पॉजिटिव हो जाएगा और एक लेस नेगेटिव हो जाएगा, या फिर एक मोर नेगेटिव हो जाएगा और एक लेस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से उस लिक्विड में, जिस लिक्विड के अंदर ये मेटल सरफेस डाला हुआ है, और इस मेटल सरफेस में क्या हमें मिलेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस, उस डिफरेंस को ही, पोटेंशियल के डिफरेंस को ही क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दिया गया है। ये हमने डिस्कस भी किया था। अगर हम बात करें अब यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो बेसिकली अभी तक हम पढ़ते आए हैं पिछली क्लासेस से। पहला इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है एनोड। एनोड की अगर मैं परिभाषा यहाँ से देता हूँ, एनोड को डिफाइन अगर मैं करता हूँ, तो वो क्या बनेगा कि सम मेटल्स विच आर रिएक्टिव हैव द टेंडेंसी टू गो टू द सॉल्यूशन फेज व्हेन प्लेस्ड इन द कांटेक्ट विद देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या हुआ, मानो सपोज मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिंक सल्फेट का, ये रहा। इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने जिंक की एक रोड खड़ी कर दी, जिंक की एक रोड मैंने लगा दी। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। तो यहां क्या चीज हमें कही है कि सम मेटल्स विच आर रिएक्टिव हैव द टेंडेंसी टू गो टू सॉल्यूशन फेज व्हेन प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं एक सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार करता हूं, जो कि मैंने तैयार किया जिंक सल्फेट का, ये मैंने जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने डाली एक मेटल रोड। मेटल रोड उसी मेटल की हम डालेंगे
जिस मेटल का तुमने सॉल्यूशन तैयार किया है। तो ये मैंने जिंक की एक रोड लगा दी, ये आ गई जिंक की रोड। होगा क्या कि मोर रिएक्टिव मेटल ही तुमको लेनी है। तुम आयरन ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, क्योंकि ये सारी मेटल्स कैसी हैं, मोर रिएक्टिव है। यानी कि वे मेटल्स, वो सारी मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं, आर कॉल्ड रिएक्टिव मेटल्स। तो जैसे ही ये जिंक की रोड अपने ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आई, तुरंत वहां पर या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी आ जाएगी या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी आ जाएगी। कुल मिलाकर के एनोड के केस में यहां पर जो सॉल्यूशन में टेंडेंसी आएगी वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की आने वाली है। दो डिफरेंस होते हैं बेसिकली, देखो टेंडेंसी दो है, या तो मेटल रोड लॉस करेगी अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जाकर के, या मेटल रोड गेन करेगी अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जाकर के। तो एनोड वो वाला इलेक्ट्रोड होगा जिस इलेक्ट्रोड पर मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सॉल्यूशन के अंदर पहुंचेंगे। तो एनोड बेसिकली कैसा हो गया, चार्ज में पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि मेटल की जो रोड थी जिंक, उसमें से इलेक्ट्रॉन कम होते चले गए, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो चार्ज कैसा आ जाता है उस रोड के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा रहने वाला है, पॉजिटिवली चार्ज रहने वाला है। इसके आगे अगर हम देखें तो देखो बेसिकली छोटा सा एक डायग्राम जो अभी मैंने बनाया, क्या क्या किया हमने ये ले लिया, जिंक सल्फेट का एक सोल्यूशन हमारे पास है। तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन का मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जिंक के आयन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर सल्फेट के आयन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि सॉल्यूशन है, एक्वस स्टेट है। तो वो एक्वस स्टेट बेसिकली दोनों ही आयंस की एक्वस स्टेट को डिफाइन करेगी, जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अगर हम बात कर रहे हैं चार्ज कैसे होने वाला है, तो यहाँ से जो जिंक रोड डिप करा रखी है हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, तुरंत इस जिंक रोड की नेचर बदलेगी और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस करना शुरू कर देगी। इसका मतलब जो रोड थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और मेटल पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि मेटल जो इलेक्ट्रोड है, जो मेटल की सरफेस हमने ली हुई है, मेटल की जो रोड हमने ली हुई है, उसके चारों तरफ का जो सिनेरियो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि सॉल्यूशन में बहुत सारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा, और हमारे पास जो ये मेटल लोड थी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो मेटल लोड के चारों तरफ हमने पॉजिटिवली चार्ज बिछा दिया और सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस अमाउंट हो जाएगा किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम बार बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखेंगे, हमें क्या बताना है कि यहाँ से जब जिंक हट रहा होगा तो वो किस फॉर्म में हटेगा, आयंस की फॉर्म में हटेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में किसका अमाउंट बढ़ेगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन का अमाउंट बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी हो जाएगी ज्यादा और सल्फेट आयन की टेंडेंसी हो जाएगी कम एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेट, केवल इस वजह से क्योंकि जो जिंक रोड थी वो कन्वर्ट होती चली जाएगी जिंक 2 पॉजिटिव आयन के अंदर। अब इस पूरे प्रोसीजर में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, जो एस्टेब्लिश्ड हुआ, उसको नाम दिया जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो वहां पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। उसको एक केमिकल रिएक्शन से हमने डिफाइन कर लिया कि जिंक सॉलिड स्टेट में मेटल सरफेस हमने डाला हुआ था उसके सॉल्यूशन में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में बाय रिलीजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब वो अपने सरफेस में से 2 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट निकालेगा तो वो एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि जिंक एटम और मेटल विल मूव इन द सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड आफ्टर सम टाइम द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी कैलकुलेटेड या रीच्ड। इस तरीके से हमें पूरा का पूरा इक्वेशन देखने के लिए मिलता है जब मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं और कहाँ पहुँचते जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर पहुँचते जाते हैं। तो कह रहे हैं कि देयर इज अक्यूमुलेशन। अब ये अक्यूमुलेशन का क्या मतलब हुआ, देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ सफिशिएंट नेगेटिव चार्जेस ऑन द रोड। यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो रोड की तरफ भागेगा, विच डज नॉट अलाउ एक्स्ट्रा जिंक आयंस टू मूव इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में जिंक की रोड में से जिंक 2 पॉजिटिव आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के जा रहे थे और ये कन्वर्ट होती जा रही थी जिंक 2 पॉजिटिव आयन के अंदर। हाँ, एक मिनट रुक जा। कौन कौन आ गया, ये ओप्पो A12 कौन है?
ये ओप ये ओप्पो A12 कौन है भाई? गायब हो गया, क्या हुआ? कौन लेफ्ट हो गई? अरे स्क्रीन नहीं अटकी, मैंने खोली हुई है एक, रुक जाओ। अरे यार ये क्या पंगा है? अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें जो अभी डायग्राम बना बना के बता रहा था, वो तुम्हें डायग्राम दिख ना रहे थे? अरे अब, अरे स्क्रीन ही शेयर कर रखी है मैंने वो। अच्छा रुक जाओ, तुम सुनो। अरे मारी सुन ले, मारी सुन ले, मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से तुझे। मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर रखी है, लास्ट में मैं ग्रुप में इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को डाल दूंगा, तुम लोग वहां से एक बार देख लेना। 25-30 MB की बैठाएगी, ज्यादा ना बैठे। अब हो जाएगा तो हो जाने दो भाई। अब कहानी तो सुन लो आगे की। कहाँ पर टक रही है स्क्रीन तुम्हारी, ये बताओ। ये ये पेज ना दिखाई दे रहा तुम्हें, दूसरा पेज?